मैं क्या बोलूं, ऑल्स वेल इफ एंड्स वेल। मैं बहुत सारे रियलिटी शो सिर्फ इसी वजह से नहीं देखती थी क्योंकि ऑडियंस को जो लगता है कि ये डिजर्विंग विनर है उसको छोड़ के बाकी कोई भी विनर बना देते हैं ये लोग। और ज्यादातर टाइम ऐसा होता है कि जो इनके कांटेक्ट में पहले से हो वही विनर बनते हैं। बट श्रेया का यहाँ जीतना मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब बीच बीच में तो ऐसा करेंगे ना ताकि ऑडियंस का भी भरोसा बना रहे इन पे। अरे यार मेरे को सबसे प्यारा क्या लगा पता है, शिल्पा जी तो ऐसा करके बैठी ही थी, लेकिन जैसे ही अनाउंस हुआ ना, अभी फारहा और रितेश ने अपना हाथ पकड़ा ही था एक दूसरे का, तो कोई भी कंटेस्टेंट होता है तो मतलब तुरंत वो होस्ट की तरफ घूमता है, कुछ तो रिएक्ट करता है। लेकिन श्रेया भी दौड़ के गई शिल्पा जी के पास और उन लोगों ने हक किया। इतना प्यारा लगा मेरे को तो बड़ी खुशी हुई श्रेया जीती। तो कई दिनों से ऐसे रूमर्स आ रहे थे कि शिवांगी जोशी जीतने वाली है और गूगल पे भी ऐसा दिख रहा था। और एकता कपूर से भी किसी ने कहीं तो पूछा था कि आपको क्या लगता है कौन विनर रहेगा, क्या श्रेया विनर रहेगी? तो एकता कपूर बोलती है क्यों शिवांगी क्यों नहीं हो सकती? तो मतलब सरकाज़म दिख रहा था। और श्रेया भी काफी सारे वैसे पोस्ट लाइक करती थी जहां पे शिवांगी को विनर बताया जाता था। तो मेरे को लगता था कि दे आर ट्राइंग टू कंफ्यूज द ऑडियंस और मेरे को ऐसा गट फीलिंग थी कि जीतेगी तो श्रेया ही। बट सो फेयर, मतलब और कौन था इस सीजन? और इन लोग के मुंह से लॉकअप सीजन 1 सुन के शॉक हो रहे हो क्या? वो लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नेटफ्लिक्स पे ये पहला सीजन है लॉकअप का। लॉकअप के बाद वो पार्टी वगैरह भी कर रहे थे सारे लोग, जहाँ पे सारे इनमेट्स आए थे और एकता कपूर भी थी। वहां पे मेरे को 2-3 लोग नहीं दिखे। एक तो शिल्पा जी, वो मेरे को पता था कि वो नहीं दिखेंगी ऐसे कुछ में, बाद में जो भी होगा। बट आकांक्षा और योगेश ने द रियल टीआरपी कहाँ थे गाइस? मेरे को ये तो पता है कि विनर मेरे सेटिस्फैक्शन के हिसाब से है, लेकिन शिवांगी को टॉप 3 में देखना एक दे रहा था। टॉप 3 शिल्पा जी, श्रेया और योगेश होने चाहिए थे। शिवांगी का टॉप 3 में बैठना, टॉप 5 में बैठना, फाइनलिस्ट में रहना, वो भी एक दे रहा था भाई। वहां पे तो मैं बोलूंगी कि बायस्ड थे ये लोग। मतलब मेरी तो नजर भी नहीं जा रही थी उसकी तरफ कि कोई डिजर्विंग है जिसको देख सकते हैं, जिसके एक्सप्रेशंस देखने लायक होंगे ना। शिवांगी, आपकी जो दोस्ती थी मुझे पर्सनली बहुत क्यूट लगी, बहुत अच्छे से निभाया हर्षद भाई ने। मतलब क्यूट लगती थी, एकदम हंसी गायब हो गई कर रही है। बहुत सही, ऐसी लड़की यही डिजर्व करती है। और कैसी लड़की, ये शिवांगी से ही पूछ रहा तुम लोग, क्योंकि वो सबको यही बोलती थी आपके जैसी लड़की, आपके जैसी इंसान। शिवांगी ने एंड में जाके ना अपना असली रूप खुद ही दिखा दिया। उससे ज्यादा लंबी एक्टिंग नहीं हुई। कोई और उसको क्या ही एक्सपोज करता, वो खुद से ऐसी चीजें बोल रही थी कि एक्सपोज हो गई। और शिवांगी की ऑडेसिटी को भी मानना पड़ेगा गाइस। जब सब बोल रहे हैं कि आपने धोखा दिया, सब खराब बोल रहे थे, वो उसको लगा कि शिव अच्छा बोल रहा है तो वो खुश हो रही थी। मेरे को पता था शिव ऐसे प्लेन सेंटेंस तो नहीं बोलेंगे। मेरे को बहुत अच्छा लगा वो मीडिया राउंड जब सब बजा रहे थे शिवांगी की। शी टोटली डिजर्व्ड इट। और इसकी ऑडेसिटी बोल रही थी कि मैंने कोई भी धोखा नहीं दिया है, मैंने भी उनका बहुत बार स्टैंड लेना और फिनाले स्पॉट दे देना किसी को, बहुत जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों चीजों में। और आप कौन से लॉकअप में स्टैंड ले रही थी जो हमको नहीं दिखाया गया? हर बार हमको यही दिखा कि हर्षद बिछा जा रहा है और आप उसके ऊपर चली जा रही हैं। बट ऑनेस्टली गाइज, आई वॉज वेटिंग फॉर जीविका टू से समथिंग, क्योंकि मैंने उनके काफी सारे वीडियोस देखे और कितनी प्यारी लग रही थी वो। तो मैं रुकी थी कि कुछ तो बोले ये क्यूटी, लेकिन नहीं बुलवाया उनसे कुछ भी। या फिर क्या पता वो उन्होंने कुछ तो क्वेश्चन पूछा होगा बट इन लोगों ने एपिसोड में नहीं रखा है। और भाई तुम लोग को ऐसा नहीं लगा कि योगेश वाज ट्राइंग टू सेव शिल्पा जी एंड श्रेया? क्योंकि योगेश हमेशा अपने शोज में बोलता है कि उसको फिनाले हमेशा किसी मतलब अपने टक्कर वाले कंटेस्टेंट के साथ खेलना है, जिसमें उसको फील आए कि हाँ मेहनत करा है मैंने और तब मैं हारा हूं या जीता हूं कुछ भी। तो मेरे को लगा ना कि योगेश वाज ट्राइंग टू सेव श्रेया एंड शिल्पा। और वो 2-3 बार बोला उनको आप यहाँ आ जाओ, मेरी बात मानो, आप यहाँ आ जाओ। और वो तब हंस भी नहीं रहा था, लेकिन ब्लफ वाला खैर था तो क्या ही सोचते लोग, क्या ही मानते उसकी बात। लेकिन शिल्पा जी कैसा लगा आपको? योगेश ने सिर्फ ये क्या बोल दिया था विकास गुप्ता को, जब विकास गुप्ता आए थे तो शिल्पा जी को योगेश ने बोला था आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, मैं आपकी तरफ से कुछ बोलूं? तो शिल्पा जी से सो क्यूट, योगेश ने मुझे बोला मैं आपकी तरफ से बोलूं। जब टर्मिनेट करने की बात आ रही थी तो योगेश किसका नाम ले रहा था? शिल्पा जी का। श्रेया से बैठ के बोल रहा है कि मेरे को शिल्पा जी का तो जर्नी अच्छा नहीं लगा, उनको टर्मिनेट कर सकते हैं। शिल्पा जी बहुत जल्दी दया खा जाती है किसी पे भी, वो ना थोड़ा रुक के समझना नहीं चाहती है सामने वाले का नेचर। शिवांगी, आप मेकअप बहुत अच्छा करते हैं, आई विश आप इतनी अच्छी दोस्ती भी दिखाते।
We have seen you since day one till now. Harshad was one guy who always supported you, but at the end हमने देखा जब उन्हें ऑप्शन मिला तो उन्होंने आपका नाम लिया कि आप फाइनलिस्ट बन जाएं और वो बाहर चले जाते हैं. बैकस्टैबिंग या पीठ में छुरा घोंपना आपकी आदत रही है. आप शुरू से हाय बेचारी बनकर रही. आपने अपने इतने अच्छे दोस्त को उनको धोखा ही दिया लिटरली. Why did you do that? मैम मैंने कोई धोखा नहीं दिया. जिस चीज की बात आप कर रही हैं मैंने बहुत कोशिश. अच्छा, कोई धोखा नहीं दिया, जबान नहीं लड़खड़ा रही है, जीभ नहीं कटा तुम्हारा ये बोलते हुए. भाई मैं तो मतलब प्रे करूंगी कि कभी भी किसी को भी शिवांगी जैसी दोस्त ना मिले. ये मान भी नहीं रही है वो कि हर्षद ने एक सैक्रिफाइस किया उसके लिए. भाई वो कुछ भी और बोल सकती थी कि मैं आई विल मेक अप टू हर्षद, या फिर ही रियली डिजर्व टू बी हियर, या फिर कुछ भी बोल सकती थी वो, कुछ भी. या फिर आई विल डू समथिंग टू मेक हिम प्राउड. नाउ दैट आई एम सिटिंग हियर एंड ही गेव मी द चांस, आई थिंक इट्स मोर फॉर हिम, द विन विल बी मोर फॉर हिम देन फॉर मी. मतलब कुछ ही बोल सकती थी वो. और पहली बात तो वहां पे बैठना ही, भाई हर्षद भी होता ना वहां पे तो मेरे को लगता है कि चलो ठीक है, मतलब बेटर. चमोला भी होती तो मेरे को लगता है कि बेटर, क्योंकि एक्चुअली लॉकअप को स्पाइस अप चमोला ने किया था और मैंने स्टार्ट किया था चमोला के सीक्रेट्स देखने के लिए ही कि भाई मतलब इंटरेस्टिंग रहेगा कुछ. तो बाद में वो भले गायब हुई हो या जो भी किया हो उसने, बहुत डिप्लोमेटिक खेलती है वो तो, बट टॉप 3 में शिवांगी बिल्कुल सूट ही नहीं कर रही थी. वैसे इसने बोला था कि अगर तुम जैसी लड़की लॉकअप जीत जाती है तो मेरा नाम बदल. नाम क्या सोचा है आपने? वैसे एनाबेला ठीक तो लगता है मेरे को तुम पे. शिवांगी का तो मुंह इतना छोटा हो गया था इस मीडिया राउंड के बाद भी कि मतलब मेरे को लग रहा है वो समझ गई थी कि स्क्रिप्ट फ्लिप हो चुका है, आई एम नॉट गोइंग टू बी द विनर. एकदम मुंह ऐसे सुखा के रखा था उसने. और वैसे योगेश भी समझ गया था कि मतलब ही इज नॉट गोइंग टू विन, क्योंकि वो बिल्कुल ही खुश नहीं लग रहा था मीडिया राउंड के बाद. एकदम ऐसे था कि नहीं. और वो बाद में बोला भी ना कि मेरे को लगा ही था कि मैं नहीं जीतूंगा, लेकिन फिर भी आई वॉज होपिंग कि थोड़ा सा कि मतलब जीत जाऊं. जो सबसे ज्यादा वोट पाकर लॉकअप सच या सजा की विनर बनी है वो नाम है अरे यार भाई सो क्यूट यार, सो क्यूट. और श्रेया जो ऐसे करके ऐसे करती है ना ट्रॉफी को, भाई क्या क्यूट लगती है तब वो. और ऐसे कूदने लगती है वो. जब भी खुश होती है तो शी डज दिस और बहुत क्यूट लगती है तब वो. सारे तो फीके लोग थे. मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि कोई और जीते. एक सेकंड के लिए भी मेरे दिमाग में कोई और विनर बना ही नहीं था. इट वॉज ऑलवेज श्रेया फॉर मी. लोग मेरे को कभी बायस बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि रियल ओपिनियंस तुम ही शेयर करती हो, ऑडियंस ऐसा ही फील करती है, कभी बोल रहे हैं कि ये श्रेया की दोस्त. नहीं, श्रेया मेरी कुछ भी नहीं लगती यार, बट आई एंजॉयड वॉचिंग हर सो मच कि मैं बोल रही हूँ उसके बारे में अच्छा. बट मेरे को आज ज्यादा कुछ बोलने को मन कर भी नहीं रहा है, बिकॉज आई एम जस्ट हैप्पी दैट शी वन. ये बाहर की बातें हम डेफिनेटली बाहर मिलके क्लियर करेंगे. हमारी पर्सनल बात हम बाहर करेंगे, आप बोल रहे हो ना? यस डेफिनेटली. तो ये सेम चीज आपको मैं बोलूंगा कि फिर पर्सनल दूसरे लोगों की बातें आपने क्यों की? जैसे शिवांगी की बात बता दी आपने. शिवांगी की बात, ये आवेश से अपने बिग बॉस सीजन में तो कुछ हुआ नहीं. यहाँ के रट के आ गया और अब दूसरे की बात. मेरे को पता था कि ये एक फ्लो में जा रहा है, एक स्क्रिप्ट बना के आया है ये कि मेरे बातों का जवाब दो और फिर बोलेगा कि तो फिर दूसरे की पर्सनल बात क्यों करी तुमने. दूसरे की पर्सनल बात श्रेया जब बता रही थी शिल्पा जी को कि उसकी शिवांगी से दोस्ती क्यों नहीं हो सकती, तो श्रेया भी उस स्टोरी में इन्वॉल्व थी. वो सिर्फ शिवांगी के बारे में बात नहीं कर रही थी, अपने बारे में भी कर रही थी. कोई तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व था. वो एक पूरा स्टोरी बता रही थी. वो शिवांगी का कुछ पर्सनल नहीं बता रही थी जिसमें श्रेया इन्वॉल्व ही नहीं है. श्रेया को मैं वहां पे गलत मानूंगी कि उसको चमोला का सीक्रेट नहीं पता था, चमोला ने उसको नहीं बताया था और उसने बैक स्टेज सुना था या कुछ, और फिर वो आके रिवील करती थी. तब मैंने अपने वीडियो में बोला भी था कि मतलब श्रेया को ये नहीं करना चाहिए था. वहां पे मैं उसको गलत मान सकती हूँ क्योंकि श्रेया कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन इस स्टोरी में थी. तो ये शिवांगी की पर्सनल बात नहीं हुई, ये श्रेया की भी पर्सनल बात हुई. करके सबको इन्फ्लुएंस किया कि चमोला का कोई गेम नहीं है, गेम नहीं है, गेम नहीं है. आपको मैं बताना चाहती हूँ जब से बाहर निकली हूँ ना, मुझे पूरी दुनिया ने बोला है कि इस लॉकअप में मुझसे बड़ा गेम प्ले शायद किसी ने भी नहीं खेला. ये गेमर तो है, सिर्फ लॉकअप में नहीं, रियल लाइफ में भी गेमर तो है. ये बात तो मैं भी मानती हूँ. होगा. तो थैंक यू सो मच.
मुझे लग रहा था मैं वीक प्लेयर थी, बट अब मुझे लग रहा है मैं सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर थी, शायद इसीलिए आप सबको मेरे अगेंस्ट कर रहे थे। और रही बात लैला की, तो मैं खुश हूँ इस बात में कि वो भी यही बैठा है, बट भाई तो पूरे शो में सिर्फ तब दिखा है जब मैं हूँ, वरना तो दिखा भी नहीं है, समझा ना भाई। तो ए बाबा, ये इतनी ओवर कॉन्फिडेंट होके क्यों आई थी, मेरे को समझ में नहीं आया। इसको किसने क्या बोल दिया ऐसा? पूरी दुनिया कौन है इसकी? पूरी दुनिया किसने इसको इतना चढ़ा दिया बे? लॉकअप को स्पाइस अप चमोला ने किया था, लेकिन फन तो लैला, श्रेया, शिल्पा जी, पैम ये लोग ही करवाते थे। राम से तो ऐसे ही बात करती थी जैसे वो बाहर निकले और कैसे भी काम दिलाए इसको, वैसा रखती थी हमेशा। कभी भी उससे मतलब ऐसा ब्लंट होकर लड़ाई तो उसने कभी किसी से भी नहीं करी है। वो खुद भी बोल रही थी कि मेरी तो यहाँ सबसे बनती थी। जिसकी सबसे बनती है उसका कोई नहीं होता है। सर कमिंग बैक टू यू, आई थिंक अब आपको ये बाहर निकल के एक्सेप्ट करना होगा कि कहीं ना कहीं मेरा गेम प्ले तो बहुत सॉलिड था, तभी आप मेरे पीछे पड़ के आपने मुझे निकलवाया। Accept it. The girls are fighting. शिवांगी, आई हैव लॉट्स ऑफ लव फॉर यू, आई एम रूटिंग फॉर यू, जीत जा। You have to bring the trophy to You us, have to Shivangi. win. You have to win it. इसको राम का एक्सेप्टेंस क्यों चाहिए? मतलब क्यों? सिर्फ राम एक्सेप्ट कर देगा तो ये जीत जाएगी क्या? बहुत ही अजीब मतलब है भाई, ये गेमर तो है। मैंने किसको बोला? शिवांगी मैं नहीं चाहती हूँ अपने दुश्मनों को भी कि उनको ऐसा दोस्त मिले। नहीं, दुश्मनों को, हाँ दुश्मनों को मिले। और चमोला भी एक ऐसी है जो मैं विश नहीं करूंगी कि किसी को भी ऐसे इंसान से डील करना पड़े, क्योंकि ये लोग बहुत नकली है भाई, बेहद नकली है। ये एंड मोमेंट्स पे क्या बोल रहे थे कि काइंडनेस एक वीकनेस नहीं है। कौन किसकी बात कर रही थी? तुम काइंड बिल्कुल नहीं हो बहन, फुल फेक किया है इसने। मेरे को तो ये और शिवांगी बेहद नकली लगे, मतलब बेहद। राम का एटलीस्ट जो भी कैरेक्टर था उसको मैनिपुलेटिव बोल लो या फिर ज्यादा ज्ञान देने वाला या फिर ज्यादा चिपकू, जो भी, बट एटलीस्ट उसका कैरेक्टर दिखा। रियल लाइफ है ना पहले भाई, इसमें क्या सिमिलर लग रही है ना वो, इस फोटो में तो लग रही है बिल्कुल। और पता है गाइस, इस पोस्ट को लाइक किसने किया है? कुशल टंडन ने। ओ भाई, ये लोग डेट किया करते थे एक टाइम। मैंने फिर गूगल वगैरह पे भी देखा कि शिवांगी और कुशल एक्चुअली डेट करते थे, और रेडिट पे भी ऐसे बहुत सारे इन लोग के को एक्टर्स ने ही इस चीज को माना है कि ये लोग डेट करते थे। तो वो बात झूठ तो बिल्कुल नहीं थी। और शिवांगी ने भी गेस कर लिया था कि तुमने किसके बारे में बात किया है, कुशल के बारे में, जब रिलेशनशिप की बात हुई थी और एक्स बॉयफ्रेंड की बात हुई थी। तो पक्का ये लोग डेट तो करते ही थे। अब आगे जाके जो भी कहानी बनाए शिवांगी, बट यस, लॉकअप खत्म हो गया गाइज। कौन सा दूसरा शो है जो तुम चाहते हो कि मैं थोड़ा फॉलो करूं? आई थिंक अलायंस हैज आल्सो कम टू इट्स एंड। और खतरों के खिलाड़ी कौन कौन देख रहा है? आई एम थिंकिंग टू वॉच इट, क्योंकि फरहाना है, गौरव है, आई लाइक बोथ ऑफ देम। और फिर ऑरी है, आई रियली लाइक ऑरी टू। तो तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ इफ यू वांट मी टू फॉलो और रिव्यू अनदर शो, और कौन सा शो है वो। और यस, दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइज। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।